लिया है द सम द सम द सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स ऑफ द सीरीज एस इज 3k² प्लस 5k, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास सीरीज मिली है और इस सीरीज में मान लीजिए हमारे पास जो S1 रहेगा, S1 क्या रहेगा, तो 3k² प्लस 5k रहेगा। लेकिन S1 क्या होता है, तो A1 होता है, और S2 क्या होता है, तो S2 होता है A1 प्लस A2 होता है। तो वैसे ही अगर हम S1 निकालें तो S1 का वैल्यू अगर 1 रखते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 3 × 1² प्लस 5 × 1, तो ये वैल्यू हो गया 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 आ गया। वैसे ही अगर हम S2 की बात करते हैं तो S2 क्या आ जाएगा, 3 इस इक्वेशन में रखेंगे, हम इसमें रखेंगे, तो 3 × 2² प्लस 5 × 2, तो ये वैल्यू कितना हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 12, 12 प्लस 10, तो ये हो गया 22। एंड यानी कि S2 माइनस S1 करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, तो A2 मिलना चाहिए। तो अगर हम S2 कितना है हमारा, तो S2 22 है एंड S1 हमारा 8 है, तो टोटल आ गया हमारा 14 आ गया। तो वैसे ही अगर हम S3 अगर निकाले, तो अगर S3 निकाले तो S3 निकालने के बाद क्या हो जाएगा ये, तो ये S3 निकालने के बाद S3 हो जाएगा S3 A1 प्लस A2 प्लस A3 है। तो अगर S3 की वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं इसमें, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 3² प्लस 5 × 3, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 9 प्लस 15, तो ये वैल्यू कितना आ गया, तो 27 प्लस 15, 27 प्लस 15 दैट कम्स आउट 42। अगर ये 42 आ रहा है तो अगर हम क्या करते हैं, S3 माइनस S2 करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा। तो अगर S3 कितना है 42 एंड ये कितना था हमारा S2, तो ये हमारा 14 है। तो S2 हमारा कितना आया, तो 14 आया। तो 14 माइनस 42 करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारा, 28 आ रहा है। तो ये हमारा A3 जो है वो 28 आ रहा है। हल्का सा करेक्शन है इधर, इधर S2 का वैल्यू हमारा 22 है, अगर ये 22 अगर यहाँ रखते हैं तो ये कितना आ गया, वैल्यू 20 आ गया। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया, तो फर्स्ट टर्म हमारा A1 कितना है, 8 है, A2 हमारा 14 है और A3 हमारा 20 है। तो यहाँ से यहाँ हम 6 का इंक्रीज है, यहाँ से हमारा 6 का इंक्रीज है, तो इसका आंसर हो गया बी।